हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जैसी मेरी आदत है, एक बार मैं अभी फेल हुआ हूँ कि जब आपका फिजिकल से पहले का रिजल्ट आया था तो बहुत बिजी होने के कारण प्लस अपनी लाइफ भी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स में चलती रहती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी लाइफ अप एंड डाउन नहीं चलती रहती। तो वादा करने के बावजूद भी मैं वीडियो नहीं ला पाया था। लेकिन खासकर यूपी पुलिस का जब रिजल्ट आता है तो मैं वीडियो लेके आ जाता हूँ उन लोगों के लिए जिनका नंबर नहीं आया होता। और इस बार तो होली पे ऐसा हुआ कि सीजीएल, एसएससी, एमटीएस और फिर होली के दिन में, ये तो रात को आए थे और दिन में यूपी पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और मैंने चारों तरफ काफ़ी वीडियो और कमेंट्स देख लिए हैं और कुछ कमेंट्स हैं जिनको अप्लाई करेंगे, उनका आंसर देंगे और वो रिलेटेबल होंगे। जैसे अभिनय सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं एसएससी का, गगन प्रताप हैं जो मैथ पढ़ाते हैं एसएससी का। उन्होंने एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये आवाज़ लगातार उठती आ रही है, लगातार उठती रहेगी। और ये सोशल मीडिया है जो ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। वरना पहले तो मैं आपको बताऊं 2010-9 के आसपास ये ऑटोमेटिक सबने अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि सरकारी नौकरी मतलब जुगाड़, बिना जुगाड़ के सरकारी नौकरी नहीं लगती। जैसे पत्रौल है, पटवारी है, ये मेहनत से कभी लगती नहीं थी। लेकिन ये सोशल मीडिया का समय है, आज जरा जरा सी बात पे धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। उसकी वजह से एजेंसीज थोड़ी प्रेशर में रहती है। लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि इधर भी माइंडेड लोग हैं तो उधर भी माइंडेड लोग हैं। और जो एक बार सिस्टम में पहुंच जाता है ना, तो उसको सिस्टम की हुक्मरानी, मतलब उसका हुक्म का पालन करने के लिए सैलरी मिल रही होती है। तो मैंने बहुत पहले एक बार, मैं जब शामली में था तब रिजल्ट आया था, तब मैंने ये बताया था कि पाताल लोक, अमेजॉन प्राइम पे पाताल लोक सीरीज है। अगर सिस्टम को जानना है तो पाताल लोक देखिए आप। अब उसका वर्जन 2 भी आ गया है और उसमें जो है वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है पुलिस की। और उसमें एक एसीपी होते हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस पे बेस्ड है वो। तो एसीपी ये बोलते हैं कि सिस्टम एक पूरा चल रहा है और उसका हम जो है, हर एक जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पे है, चाहे वो विधायक है, सांसद है या कि कहीं भी है, वो एक सिस्टम का पुर्जा है और वो मशीन में अपनी जगह हिल रहा है और प्रॉपर ग्रीसिंग उसको दी जा रही है। ग्रीसिंग मतलब पैसा, ये सब टैक्स का पैसा है, पब्लिक की टैक्स का पैसा। और प्रॉपर सिस्टम में उसको ग्रीसिंग मिल रही है और उसको वहां पे अपना ऐसे हिलते रहना है। और जैसे देखते हैं ना, ग्रीस मिलने के बावजूद भी वो पुर्जा हिल नहीं रहा, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो उस पुर्जे को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि 1 लाख पुर्जे और वेट कर रहे हैं उसकी जगह पे आने के लिए। तो प्रॉपर ग्रीस लेके वो पुर्जा लगातार हिलता रहेगा और तब तक वो चलता रहेगा। अगर उसने जरा सा भी ग्रीस मिलने के बावजूद, ग्रीस इन द सेंस मनी, बावजूद भी अगर वो अपने जो उसका रोल है उससे एक्स्ट्रा जाता है या उससे कम जाता है या थोड़ा सा क्रांति, क्रांति कभी भी होती है ना, मशीनरी के खिलाफ होती है। तो मशीनरी में रहते हुए अगर वो थोड़ा सा क्रांति का सोच रहा है तो उस प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया जाएगा, फिर तो अपना क्रांति कर जाके। तो ये पाताल लोक में है, कई सारे डायलॉग्स हैं, बहुत ही बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। अगर आपको एग्जैक्ट देखनी है सच्चाई तो पाताल लोक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि ये कांस्टेबल की वो थी भर्ती, तो पाताल लोक में ये आपको पता लग जाएगा कि आप ये देखना दोनों सीरीज में कांस्टेबल का रोल क्या है। अगर आपको कांस्टेबल का रोल दिख रहा है, कहीं वो दरवाजा खोल रहा है, कहीं वो गाड़ी चला रहा है, तो एक्चुअल में यही रोल है। अब इसको सफलता कैसे बोलते हैं कि गाड़ी चलाने के किसी को इतनी तनख्वाह थोड़ी मिलती है, सरकारी में मिल जाती है। तो ये सफलता है कि गाड़ी चलाने के अगर कहीं 20,000 मिल रहे हैं तो यहाँ 30,000 मिल रहे हैं, ये है सफलता। खैर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी चलाने के ही अगर पैसे मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है।
पैसे तो मिल रहे हैं, अल्टीमेटली कामयाबी वही देखी जाती है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक पैसा कमा के ला सके, जरिया चाहे उसका कुछ भी हो। और ये जो गवर्नमेंट करके बनाया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में अब आज का सोशल मीडिया इसको जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो हवाई लेके जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस पता क्या है? प्राइवेट में जब आपकी एज 50 साल की होगी तब थोड़ा रिस्की है, पढ़े लिखे हैं, पैकेज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है 50 से 60 तक ले जाना, अपनी इनकम को बनाए रखना। गवर्नमेंट में जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो सरकारी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये 50 से 60 तक भी नॉन रिस्की वे है, 50 से 60 भी आपकी नौकरी चलती रहेगी। 50 तो मैं एक बता रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल मैच्योरिटी पॉइंट है, अदरवाइज प्राइवेट में 45-42 इस साल में डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि अब पता नहीं कब कंपनी हमको बाहर का रास्ता दिखा दे, और कई बार बाहर का रास्ता भी ना दिखाएं तो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, बंद हो जाती है। तो बस ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं है कि सरकारी है तो इसमें ये पावर है, ये हिला देगा, नहीं, नथिंग। ये डिफरेंस है कि ये सिक्योर है, ये अनसिक्योर है, और कुछ भी ये नहीं है। तुम नहीं रह गई तो पता नहीं क्या हो गया। अगर आपकी एक परचून की दुकान है ना, तो परचून की दुकान तो आपकी है ना, और आप रेगुलर मोड पे डायनेमिक एनवायरनमेंट में उसको अपडेट कर रहे हैं, जैसा समय की डिमांड है उस हिसाब से उसको अपडेट कर रहे हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर लैपटॉप, स्टाफ, सब चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं, मतलब एक्टिव हैं आप, तो ये भी एक सिक्योर चीज़ है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम और वो भी सिक्योर मैटर करती है, इसलिए सरकारी की वैल्यू ज़्यादा है। और कुछ अगर आप इसमें ढूंढना चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा नहीं। अब जो रह गए हैं उनके कुछ सवाल हैं, जो सवाल ये है कि मुझे ये डर लग रहा है कि 60,000 वैकेंसी में अगर नहीं हुआ मेरा, तो अब तो आगे 5,000 आएंगी, 8,000 आएंगी, 20,000 आएंगी, 30,000 आएंगी, लेकिन 60,000 नहीं आएंगी। तो 60,000 में नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा मेरा? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन मेरे को लगा। तो स्टोरी सबकी है, और जब तक आप अपनी स्टोरी पैट के रहोगे ना, तब तक आप दुखी रहोगे। दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की, सातवें की जब आप खोदोगे ना इंसान को, तब आपको पता लगेगा अरे मेरा दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है, इतना इतना दर्द पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं वहां से। 2017 या 18 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, और 2019 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो भर्ती, वो केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल हुई थी भर्ती। ट्रेनिंग करके घर पे चले गए थे क्योंकि स्टे लग गया था भर्ती पे। उसके बाद बहुत दिन बाद ऑर्डर आया, तब जाके उनकी वापस ज्वाइनिंग हुई। उस भर्ती में हम भी थे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सोच यही मेरी थी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी। 2014 में जनवरी में, 1 जनवरी को मैं नौकरी छोड़ के आया था प्राइवेट, और हमने डेडिकेटेडली, मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। तो मेरा जो साथी था वो गांव में सही ठीक ठाक था पढ़ने का, मैंने उसी को पकड़ लिया था कि इसी के साथ रहने से हो सकता है। कुछ बचपन से हमारे जो कनेक्शन रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट ऑटोमेटिक कैच कर लेते हैं, क्योंकि सीखने को वहीं से मिलेगा। जो जिसमें हमसे ज़्यादा पावर है ना, वो हमारी श्रेणी में ऑटोमेटिक आ जाता है। अब नहीं आते क्योंकि अब गाँव से ताल्लुक बहुत कम है, प्लस कंपटीशन में भी उतना प्रेशर से इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है। तो जब हमने इतनी मेहनत की, चाह कुछ और रहे थे, और धीरे धीरे इसमें ज्वाइन हो गए। और ज्वाइन करने का भी एक यही था। एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे। ज्वाइन करने का मकसद ये था कि जब ज्वाइन हो जाएगा तो थोड़ा सा पैसा आएगा, सरकारी नौकरी है, काम कम होगा, तो अच्छे से अपना सेटअप बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और यहाँ आके शुरुआत में जो एक फ्लो हमारा पढ़ाई का था, उस फ्लो से हमारा फ्लो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी जितना हम कर रहे थे 30% पे आ गए थे।
तो बहुत, अब तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कि आप तो बोल रहे हो पढ़ाई का समय नहीं मिलता, लेकिन आप तो पढ़ लेते हो। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला कि 50,000 में नहीं हुआ तो 5,000 में कैसे होगा। दूसरा कि ये ज्वाइन कर ले, क्या पढ़ाई का समय मिल जाएगा। और तीसरा मैं भूल गया तीसरा सवाल क्या था। तो ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रहती है, लेकिन आपका ज्वाइन करने से पहले जो मेहनत थी उसको रिटेन करने लायक पढ़ाई रहती है, उसको कंटिन्यू करने लायक पढ़ाई रहती है। तो अगर पहले आपका 2 साल में हो रहा पढ़ के, तो यहाँ पे उसी चीज को करने में 3 साल लग जाएंगे। ये डिफरेंस है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाती, पढ़ाई तो हो जाती है। तो ये जो ख्वाब देख के हम ज्वाइन करा के हम पढ़ते, ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी और वहाँ पे जाके हम सेटअप बनाएंगे और फिर हम बड़े बड़े तीर चलाएंगे, वो हमें धुंधला होता नजर आया। और मैंने खुद की ये सोच डेवलप कर ली थी कि जब जो लोग बाहर से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की 2000 या 2100 और फिल हुई थी 1950, वैकेंसी 100 के करीब खाली भी रह गई थी। तो मैंने यही मन बना लिया था जो आपने बना लिया। ये कितना खतरनाक है उसका आप देखना अंजाम, कि साला इतने लोग इतने फॉर्म भरे हुए हैं और इतने धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और हमको तो यहाँ समय ही नहीं मिल रहा, और समय नहीं मिल रहा तो हम उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे। तो ये मान लिया कि मेरा तो होगा ही नहीं, और पढ़ाई को बहुत लाइट वे में लिया। टाइम मिल गया तो ठीक है, वरना जब हो जाता है कि होगा नहीं तो आदमी पढ़ना छोड़ ही देता। तो ये मान लो कि छोड़ ही दिया था। तो एग्जाम देने गया, एग्जाम चारों तरफ बहुत प्रेशर में चल रहा था और अपना रिलैक्स चल रहा था। जो समझ में आया वो कर दिया, जो नहीं आया नेगेटिव मार्किंग थी नहीं फेल दिया। और शायद 2 घंटे का एग्जाम था और 1 घंटा और 30 मिनट या 35 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने रीचेक भी नहीं किया, मुझे तो पता था यार इतने बड़े बड़े धुरंधर लगे पड़े हैं ये, तो मेरा तो होगा ही नहीं। और मैं सो गया। सो के वहाँ पे प्रॉपर तो ऐसा सो नहीं सकते गहरी नींद में। जैसे ही सबमिट होने लगा, देखा सब सबमिट हो गए, निकल के चले गए। और रिजल्ट तो देखना ही नहीं था, मुझे पता लग जाता तो मैं रिजल्ट देखता नहीं। अभी मैं पीसीएस का प्री दे के आया हूँ, तो मुझे वहीं पता लग गया था, तो मैंने रिजल्ट देखा नहीं, मुझे पता है आएगा नहीं। अचानक से फोन आता है जिस दिन रिजल्ट आया सब इंस्पेक्टर 2019 वाली का, फोन आता है कि तेरा नंबर आ गया। तो उस पे इनपुट आउटपुट था उस टाइम पे सिलेबस में, उस वाली भर्ती में इनपुट आउटपुट करके 4 क्वेश्चन आए थे, और वो 4 क्वेश्चन मेरे चारों ही गलत थे। आधे घंटे का चैप्टर है वो, अगर पढ़ो तो आप आधे घंटे में 1 घंटे में और प्रैक्टिस करके 1 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरा तो आएगा नहीं तो क्या ही फायदा पढ़ के, और वो 4 क्वेश्चन अगर मैं पढ़ लेता तो कहानी उन 2000 मात्र वैकेंसी में कुछ से कुछ हो जाती। 2,251 या 252 पे मेरिट लगी थी और 250 या 51 मेरे नंबर थे। मतलब कट ऑफ से आधा नंबर कम रह गया था मेरा फाइनल लिस्ट में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल दिया, और जब फाइनल कट ऑफ लगी तो जो फाइनल कट ऑफ था उससे आधा नंबर कम था मेरा। इनपुट आउटपुट के 4 सवाल मेरे गलत थे, सिर्फ इसी धारणा की वजह से कि मेरा तो होगा ही नहीं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद मैंने लापरवाही नहीं बरती, नहीं आया, लेकिन उसका रीजन ये नहीं रहा कि मेरा तो होगा ही नहीं। फिर ये 2023 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसका रीजन कुछ और रहा, लेकिन इस बार मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरा होगा नहीं। इसका रीजन ये रहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। और जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो आपकी स्टोरी कहीं पीछे रह जाती है। मेरा मानना यह है कि जो 1 लाख बच्चे होते हैं ना, 1 लाख, वो सारे जो टॉप के जो 1 लाख हैं वो सारे धुरंधर होते हैं।
और उसमें से 50,000 अगर आ जाओ तो बिल्कुल ही ये मान लो धुआं उड़ाने वाले। और 30,000 बच्चे ऐसे होते हैं हर कंपटीशन में, 30,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो वैकेंसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये कितने अकलमंद है। अगर वैकेंसी 35,000 है तो 30 के 30 अकलमंद हो गए। अगर वैकेंसी 20,000 है तो वो जो 10,000 बाहर हुए हैं ना, वो इस वजह से बाहर नहीं हो गए, वो 20,000 से कम जानते थे। वो एक दो क्वेश्चन का ऐसा झोल हुआ कि वहां पे आता था हाँ की जगह नहीं पढ़ लिया, नहीं की जगह हाँ पढ़ लिया। उस एक दो क्वेश्चन से वो 10,000 आउट है, वो 20,000 अंदर है। तो 10,000 जो रिजेक्ट है उनकी कोई दुनिया सुनेगी नहीं। वो 20,000 जो अंदर है बस वही पढ़े लिखे हैं, वो 10,000 जो बाहर है। तो मैं उन 10,000 के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं उन 10,000 लोगों को ये समझा रहा हूँ। 1,00,000 में जो 70,000 है उनको थोड़ी सी मेहनत करते ही पुश करते ही वो उन 30,000 के ब्रैकेट में आ जाएंगे। लेकिन वो 10,000 जो बचे हैं, अब तुम्हारा नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है ना उसमें होगा ही होगा। अगर आप सस्टेन करते हो अपनी मेहनत को, उसमें होगा ही होगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो इस वाली में मेरे साथ क्या हुआ था, पहले जीएस थी, फिर हिंदी थी, फिर मैथ था, फिर रीजनिंग थी। इस तरीके से था वहां पे सिस्टम। ठीक है, पूरी मेहनत की हुई थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद भी उतनी मेहनत नहीं कर सकते हम जॉब में रह के जितनी की बिना जॉब वाला कर लेगा। पर अब ये इक्वल कैसे होते हैं, हमको लगता है ना कि वो ज्यादा पढ़ रहे होंगे। भाई उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ झोल चल रहा होता है। फोकस पर डे उतना नहीं रह सकता, कोई कोई होता है बिरला जो फोकस कर पाता है। तो कंपटीशन जितना हम नौकरी कर रहे हैं ना, इतना टाइम वो वैसे कहीं और वेस्ट कर रहा है। ऐसा हमको लगता है कि वो 24 घंटे धुआंधार पड़ रहा है। नहीं भैया, वो भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन झेल रहा है उसका भी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना ये कुछ ना कुछ एक्ट करना चाहता है। कभी एंटरटेनमेंट चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। तो पढ़ाई की तरफ तो इसको ले जाना पड़ता है जबरदस्ती। पढ़ाई चाहता नहीं है तो उनका भी ये है कि 24 घंटे वो पढ़ नहीं रहे, हम ये मान के कि वो पढ़ रहे हैं, अपना ऐसी तैसी करा लेते हैं। तो हमने अच्छी मेहनत करी। ठीक, तो जब वो जीके खुली हुई थी, जो आ रहा था शायद हिंदी थी फर्स्ट पे, जो आ रहा था वो लगा दिया, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। जो नहीं आ रहा था वो साथ के साथ लगा दिया कि बाद में टाइम मिले ना मिले। तुक्का तो तुक्का ही है उसमें। सोचो मैंने साइंस लगा दिया था, इसमें मैंने इस हिसाब से सोचा था, एलिमिनेट कर दिया था, वो कुछ नहीं होता। अगर 2 एलिमिनेट होके भी 2 बच रहे हैं ना तो वो भी 100% तुक्का है। बस वो बाहर निकल के लगता है हाँ मैं ये सोच रहा था, हाँ मैं ये नहीं सोच रहा था। क्योंकि ये मैंने पीसीएस एपीएस निकाला था ना, उसमें मेरे साथ यही हुआ था। लग गया तुक्का तो मैं 2 एलिमिनेट वो ज्ञान आ जाता है, और नहीं लगा तो कुछ नहीं है। वो तुक्का 2 ऑप्शन में भी तुक्का ही है। क्योंकि जो हाई कोर्ट वाला मैं दे के आया हूँ उसमें यही था, उसमें तुक्का नहीं लगा। तो 2 एलिमिनेट भी हो जाते हैं ना, और 2 रह जाते हैं कि ये हो सकता है ये हो सकता है, वो भी तुक्का ही है। ये है मामला। तो हिंदी में जो आ रहा था वो किया, जो नहीं आ रहा था वो साथ के साथ कर दिया। जीएस में जो आ रहा था वो किया, जो नहीं आ रहा था वो साथ के साथ कर दिया। अब मैथ क्या है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक लगाता था फोन में, कंप्यूटर में लैपटॉप में बहुत कम ही लगाया। तो वहाँ का थोड़ा सा मैथ आते आते मैंने पहला क्वेश्चन करा, मुझसे नहीं हुआ। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, मुझसे नहीं हुआ। बस मैं इतने में ही घबरा गया और मैंने देखा कैसे खुलेगा। तो मुझे इतना भी नहीं दिखा स्क्रीन पे कि मैं रीजनिंग पे कैसे जंप करूं, क्योंकि मैं तो बस क्वेश्चन नेक्स्ट करता हुआ पहले क्वेश्चन से और मैथ तक आ गया था। 40 क्वेश्चन करता हुआ मैंने पोर्शन में नहीं गया था कि रीजनिंग से डायरेक्ट स्किप करके वहां कैसे जाऊं, वो वहां से वहां कैसे जाऊं। तो वो मुझे घबराहट में दिखाई नहीं। इन्विजिलेटर को बुलाया कि भैया रीजनिंग निकालो, रीजनिंग कैसे निकलेगी। उसने रीजनिंग निकाली, तो उसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सबको पता है। रीजनिंग खुल गई, रीजनिंग जो आ रहा था वो करता चला गया। रीजनिंग में मैंने ये कर दिया क्योंकि मेरा मैथ अभी बचा हुआ है, कि जो नहीं आ रहा थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी ये टाइम लेगा, इसको बाद में करूंगा। तो रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन होता है कि उसकी चाचा की ताई की लड़की, उसकी फूफा, तो इतने हैवी नहीं होते वो, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। लेकिन फोकस का मेरे पास टाइम नहीं था, मैथ छूटा पड़ा था। मैं कहा इसको बाद में ही देखूंगा। फिर ये होता है अगर प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, तो एक में तो होता है कि एक इक्वेशन दी होती है उसे सॉल्व करनी है, और एक में होता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों में वो अप्लाई करना है। तो सब इंस्पेक्टर में मेरी शिफ्ट में 21 की 3rd शिफ्ट थी, वो चारों में अप्लाई करना था। मैं बोला चारों ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा, इसको बाद में करेंगे।
तो ये देख लो कितने इजी वे है कि बस आपको ये चिन्ह रखने थे, सॉल्व करना था, हो जाता। लेकिन मेरे दिमाग में मैथ चल रहा था कि जब मैथ के 2 क्वेश्चन हिले नहीं तो मैथ तो बहुत तकड़ा है, मैथ अगर सारा ही छूट गया तो फिर भी नंबर नहीं आएगा। तो रीजनिंग में जो नहीं आ रहा था मैं छोड़ के और रीजनिंग अटेम्प्ट करी और फिर वापस मैथ खोला, और मैथ में इस बार क्वेश्चंस लगातार होते चले गए, और जो एक बार में हो गया वो मैं करा, और जो एक बार में नहीं हुआ वो मैंने छोड़ दिया। और मैथ में इस तरीके से लगभग 31 या 32 क्वेश्चन मेरे हो गए थे, 8 क्वेश्चन मैं छोड़ के चला। और उस प्रेशर में मैं ये भूल गया कि रीजनिंग में मैंने 11 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। मुझे ये याद आ गया उस टाइम पे कि 8 क्वेश्चन जो मैथ के बचे हुए हैं सिर्फ यही क्वेश्चन है, अब इसमें जो मिल जाए वो अपना है, और जो नहीं हो पाएगा वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ये भूल गया कि रीजनिंग में मैं छोड़ के आया हूँ 11 क्वेश्चन। जैसे हिंदी में जो साथ के साथ नहीं आ रहा था वो लगा दिया, जीके में जो साथ के साथ नहीं आ रहा था वो लगा दिया, रीजनिंग में मैं छोड़ के आया था और मैं ये भूल गया। मैथ अटेम्प्ट किया और इतना अच्छा मेरा मैथ गया कि मैं मॉक में भी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता था जितना मैंने अच्छा मैथ में किया। तो लगभग 33-34 क्वेश्चन मेरे मैथ में हो गए थे। मॉक में मैं 35-36 कर देता था, लेकिन वहाँ के मैथ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि 34 मैंने कर दिया और सबके आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर की में वो 34 का 34 सब ग्रीन थे, सब जो मैंने किया वो एकदम करेक्ट था, एक भी क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं था। लेकिन वो भी आंसर की मेरी किसी और ने मैच की थी, और उसने फोन करते ही जैसे ही मैंने पूछा कितने बैठे हैं तो उसने ये बोला कि तुमने रीजनिंग कैसे छोड़ रखी है। मैं बोला कहाँ छोड़ रखी है, मैंने तो पूरे करके आया हूँ, बस मैथ में 2-4 जो रह गए थे वो नहीं लगा पाया था मैं, बाकी तो सब मैंने लगाए हैं साथ के साथ। बोल नहीं, रीजनिंग छोड़ रखी तुमने। और जब मैंने आंसर की चेक करी तो 11 क्वेश्चन वो ऐसे के ऐसे रखे हैं। सबसे पहली बात, नोबडी केयर्स। तुम 11 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तुम पूरे 40 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी गलती है। दूसरी बात, तुम बेवकूफ ही माने जाओगे, ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ मान रही है। तीसरी बात, तुमको तो नहीं पता तुम बेवकूफ हो, तुमको पता है कि ये एक ऐसा गेम है जहां पे जो टेस्ट को कर दे उस बंदे को नहीं ले रहे नौकरी में, उस बंदे को ले रहे हैं जो उस दिन, जिस दिन उसका टेस्ट है उस दिन उस टेस्ट को कर दे, उसको ले रहे हैं। उस दूसरा मौका नहीं है ना, देयर इज नो सेकंड चांस। तो तीसरा पॉइंट ये है कि तुम भी अपने आप को मूर्ख मान रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, जबकि तुम्हें पता तुम मूर्ख नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और तुम ये चाहते हो कि दुनिया ये एक्सेप्ट करे कि भाई इस वजह से नहीं हुआ, और एक बार को वो एक्सेप्ट भी कर लेना तो फिर भी गवर्नमेंट थोड़ी एक्सेप्ट करेगी। दुनिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्टोरी बताई, आपने एक्सेप्ट कर लिया भाई ओ मोहित भाई इस वजह से नहीं हुआ था तुम्हारा वो, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी ना, अरे मोहित भाई अच्छा तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए थे, अरे यार इसका मतलब तुम तो यार सब इंस्पेक्टर बनने लायक हो, चलो तुम्हें सब इंस्पेक्टर बनाते हैं। तो अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो दुनिया के एक्सेप्ट करने से थोड़ी होएगा, गवर्नमेंट एक्सेप्ट थोड़ी करेगी कि मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ तुम ये स्टोरी बता रहे हो, तुम चल भाई एक बार और तुझे टेस्ट का मौका देते हैं अगर तुझमें इतनी बात है। तो उस दिन वो टेस्ट आपका अगर सही दिशा में चला गया तो आप हैं तोप, अदरवाइज नथिंग मैटर्स। सेम चीज मैंने टाइपिंग के एग्जाम में देखी है। अभी रिसेंटली एक टाइपिंग हुई थी, और रिसेंटली क्या सब इंस्पेक्टर की भी कॉन्फिडेंशियल की टाइपिंग हुई थी। तो नॉर्मली दुनिया जहान के जो कीबोर्ड होते हैं ना उसमें शिफ्ट का बटन पूरा होता है और उसके आसपास कोई बटन नहीं होता। वहां पे जो कीबोर्ड था ना उसके बाद मैंने आज तक वो कीबोर्ड नहीं देखा। 100 में से 90 कीबोर्ड वहां के ऐसे थे कि शिफ्ट के बराबर में एक और बटन था, शिफ्ट का बटन छोटा हो रहा था। तो जैसे हम शिफ्ट दबाते हैं ना, हिंदी की टाइपिंग में टोटल शिफ्ट का ही काम है, शिफ्ट दबाते हैं तो वो शिफ्ट इधर था और जहां हमारी प्रैक्टिस है वहां दूसरा बटन था। तो ये लोग जो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि 30 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, नहीं भाई, उनको 30 की स्पीड चाहिए उनके कीबोर्ड पे, और नौकरी में ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। ये जो बकवास बना रखा ना, अभी सीजीएल में 2 शिफ्ट में मेंस कराया था, ये जो ड्रामा है ये सब
आपको रिजेक्ट करने का ड्रामा है, ये आपको ये दिखाने का ड्रामा है कि आप इनएलिजिबल हो, आप इनकेपेबल हो। तो आपको सिर्फ एक ये देखना है कि टाइपिंग कर सकता है बंदा, नहीं कर सकता। अगर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप कीबोर्ड रख सको वहां पे, जो नॉर्मल एक कीबोर्ड होते हैं, तो आप बाहर एक दुकान वाले को बोल दो ना कि तू अपनी दुकान की सेल लगा ले। भाई हम तो अपने कीबोर्ड में यहाँ से वो लगा के चले जाएंगे, चिप लगा देंगे एआई वाले कि हमारा ऐसे बैठे रहेंगे और वो टेस्ला का कीबोर्ड है, ऑटोमेटिक टाइप कर रहा। तो तुम अपने कीबोर्ड सेल करवाओ ना वहाँ पे, लेनोवो का, एचपी का, कोई भी, किसी को भी थर्ड पार्टी को बुला लो, वो आके बैठ जाएगा सुबह सुबह, और 100 रुपये एक्स्ट्रा का आप सेल करवाओ, प्रॉफिट उसे मिले, आने जाने का उसका जो किराया है वो मिले। भाई बच्चा खुद खरीद लेगा सेंटर के बाहर से। जिसने एचपी पे प्रैक्टिस करी है वो एचपी का खरीद लेगा, जिसने किसी और पे प्रैक्टिस करी है वो उसका खरीद लेगा, लेनोवो पे करी है उसका खरीद लेगा, और डेल पे जिस पे भी करी है, जिस कीबोर्ड पे भी, वो बाहर से खरीद लेगा, प्रोडक्ट जो भी है। और हमें क्या, अभी जो रिसेंट टाइपिंग हुई है उसमें क्या कीबोर्ड मिले थे, एक्सेस, उसका स्पेस बार इतना बड़ा था, बीच में अगर दबाओ तो स्पेस काम कर रहा था, अगर साइड, भाई टाइपिंग करते वक्त अंगूठा साइड में लगता है तो वो साइड में घटते से तो बोल रहा था, लेकिन वो स्पेस, स्क्रीन पे स्पेस नहीं देता था। तो आप टाइपिस्ट मांग रहे हो या ये मांग रहे हो कि हम जो देंगे गेहूं निकालने की मशीन, इससे आपको टाइपिंग करनी है तब आपको नौकरी मिलेगी? वो दूसरी बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा, जो दूसरा धोखा बच्चों के साथ हुआ है इंग्लिश की टाइपिंग में, कि 30 की स्पीड मांग के और 40 की स्पीड वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, 45 की स्पीड वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। वो चलो मान ले रहे हैं एक बार को टाइपिंग थोड़ी लेन दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मशीन तो वो दो। तो भाई ये एटलीस्ट जो सेलेक्टेड हैं, जो रह गए हैं, वो तो सारे के सारे एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, वो तो एटलीस्ट समझो ना, वो कम से कम ये आके तो मत ज्ञान झाड़ो के मतलब सिलेक्शन के लिए ये किस्मत का वो नहीं कुछ होता, सारी सारी चीज मेहनत ही होती है। वो कम से कम, लोग कहते थे कि किस्मत से होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेहनत से होता है। ये कम से कम ये मत करो यार। जब तक हम सर फार्म ही नहीं भरेंगे तो हमारा होगा कैसे, घर बैठे कैसे नौकरी मिल जाएगी? ये शरीर इस तरीके से बना हुआ है ना, ये शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि आपको जाके फार्म तो भरना पड़ेगा। ये शरीर, आप सोचो मैं घर पे खाली रह जाऊंगा, रह ही नहीं सकता। जो गवर्नमेंट जॉब ऐसी है ना जिसमें कोई काम नहीं है, एक्चुअल में एजेंडा तो यही है ना कि ऐसी जॉब मिले कि हम बैठे रहें और 50,000 तनख्वाह आती रहे। तो ये टीचर की जॉब है, टीचर से ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। उसमें इतना ज्ञान है कि वो उसे फेंकता रहता है बस, और सामने वाले को ये दिख रहा है इसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहा है ना। हर बार उसकी क्लास में रॉ बच्चे आ रहे हैं, रॉ बच्चे आ रहे हैं, रॉ बच्चे आ रहे हैं, और उनका जो वो सब्जेक्ट है जिसमें वो महारत हासिल कर चुका 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते, उनका वो सब्जेक्ट वीक है, तो उनकी लगातार क्वेरी जनरेट होती है। तो वो टीचर जब बताता है ना, और वो कहते हैं अरे सर आपको तो इतना ज्ञान है, बस उनसे सुन सुन के उसको ये भ्रम हो जाता है, वो उस ट्रॉमा में चला जाता है कि साला मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, जबकि उस सब्जेक्ट पे लगातार घिसते घिसते, अब जब हम लगातार बचपन से ए बी सी डी 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 हम करोड़ों बार साली पढ़ ली, तो ए बी सी डी ऐसे आंख बंद कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो हम ए बी सी डी सुना देंगे। सेम वो टीचर है, उसे ए बी सी डी रट गई है पढ़ाते पढ़ाते। अब वो सबको दिखा रहा कि देखो ए बी सी डी, अरे भाई दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। तो गवर्नमेंट टीचर की जो प्रोफाइल है वो लगती तो बहुत अच्छी है भाई, इनसे ज्यादा मजे ना किसी के, इनके तो बैठे हुए मिल रहे हैं। वो इतनी आसान नहीं है जिंदगी काटनी। ये शरीर है ना, ये कुछ ना कुछ हरकत करने के लिए बना हुआ है। अगर आपको खूंटे से बांध के भैंस की तरह बैठा दिया जाए ना और खवाते रहे वहां पे, तो आदमी पे नहीं झेल पाएगी ये लाइफ स्टाइल। तो ये जो कहना है ना आपका कि हमने सर करा तो होगा, भाई करना इज कंपलसरी, बिना करे रह ही नहीं सकता आदमी, लेकिन होगा उसका जिसकी किस्मत है। वो जो 1 लाख आए हैं ना, सब में बराबर टैलेंट है, लेकिन उसमें से जो 20,000 होते हैं वो एक लॉटरी है। ये है पॉइंट। तो आपके ये आंसर
निकालते जाना, मैं स्पेशली पॉइंट बना के आंसर नहीं बताऊंगा कि 50,000 में होगा या 5,000 में नहीं होगा। भाई जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो 10 मॉक टेस्ट लगाते हैं ना एक महीने में, कुछ कमी रहती है 3-4 दिन उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर कुछ कमी रहती है 3-4 दिन उस पर वर्क करते हैं, फिर एक मॉक टेस्ट। तो 100 नंबर के मॉक टेस्ट में कभी तो 90 आएंगे और कभी 60 आएंगे, कभी 70 आएंगे, कभी 80 आएंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सीजीएल का, यूपीएससी का प्री एक बार देने से नहीं होगा। कहते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो उसका वो उस दिन वो वाला मॉक टेस्ट हाथ लग गया उसको जिस दिन 90 आते हैं, जिस मॉक टेस्ट में। आपका वो मॉक टेस्ट था 70 वाला। तो मॉक टेस्ट में तो हर 4-5 दिन में टाइम मिल जाता है मॉक टेस्ट देने का, या दूसरे दिन लगा लो या सुबह को लगा के शाम को लगा लो। ओरिजिनल एग्जाम में मौका नहीं मिलता और एक एग्जाम से डिसाइड नहीं होगा। ये वाला उस दिन ठीक नहीं गया तो वो वाला उस दिन ठीक जाएगा, वो वाला उस दिन ठीक नहीं गया तो कोई और वाला किसी और दिन ठीक जाएगा। 10 मॉक टेस्ट में से एक मॉक टेस्ट में आते हैं 90। तो 10 एग्जाम में जब बैठोगे और लगातार कमी अपनी दूर करते जाओगे तो एक एग्जाम में 90 आएंगे, फिर चाहे उसमें वैकेंसी 500 ही सही, वैकेंसी उसमें 500 है ना, उसमें 90 आ जाएंगे तुम्हारे। फिर तुम भी अपना ज्ञान पेलना आगे, ये तो रिवाज है, मेरे कहने से कोई रुकेगा नहीं, तुम भी पेलना आगे। फिर वो एग्जाम्पल सेट होते हैं कि देखो कांस्टेबल में नहीं हुआ, सब इंस्पेक्टर में हो गया। अभी एक लड़का है कांस्टेबल में भी उसका सिलेक्शन हुआ है और जीएसटी इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ है उसका। और एक लड़का ऐसा जिसका एमटीएस, सीजीएल और यूपी पुलिस कांस्टेबल तीनों में ही नहीं हुआ। तो ये कहानियां हैं, कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, और वो कमेंट एक जो है वो पूरा एक आदमी है, उसकी एक स्टोरी है। और मैं जो अपनी स्टोरी सुना रहा हूं ना, और उसमें भी एक भयंकर चीज क्या होती है कि जो तुम्हारे बराबर में बैठ के पढ़ रहा है, जिसको तुम एक एक पॉइंट से सिखाते पढ़ाते चल रहे हो, और वो किसी कैटेगरी की वजह से, जैसे मैं जनरल हूं और वो ओबीसी में है, मैं ओबीसी में हूं तो वो ईडब्ल्यूएस में है, और मैं लड़का हूं तो वो लड़की है, और वो इस वजह से सेलेक्ट हो जाए कि उसकी कैटेगरी ऐसी थी कि मेरे से कम नंबर लाके भी वो सेलेक्ट हो रहा है, और वो बराबर में बैठ कर पढ़ता था। और जब वो ज्ञान दे, असली मजा तो तब है तुम्हारा ना हो और उसका हो जाए। और जब वो कहे मेरा पेपर तुम देने गए थे क्या, और उसमें भी वो तुमसे हायर पोस्ट पे हो जाए, डिपार्टमेंट सेम हो लेकिन तुमसे हायर पोस्ट पे हो जाए, और फिर किसी बात पे तुमसे वो कह दे कि तुम तो एमटीएस में करते हो, तुम्हें क्या पता जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रोफाइल क्या है। तब आता है भाई साहब मजा। तो दुख तो भाई सतत है, हर आदमी के जीवन में दुख सतत है और सुख क्षणिक है। और बीरबल से अकबर ने कहा था कि कुछ ऐसा कहो कि जो सुख में सोचे तो मन दुखी हो जाए और दुख में सोचे तो मन सुखी हो जाए। तो बीरबल ने कहा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो किसी भी चीज को इस तरीके से मत देखना कि तुम किसी भी तरीके से किसी से कम हो, उसे इस तरीके से देखना ठीक है, ये बोला ना तूने यही ठीक। अब जो अपने लेवल के हैं मैं जिंदगी भर उनसे बात करूंगा, और अगर मुझे तुझसे बात करनी है तो मैं तेरे से या तो बराबर या तेरे से ऊपर लेवल पे आके तुझसे बात करूंगा। तो तूने ऐसे बोल दिया तो अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, या कर भी सकते हो, इट्स योर चॉइस। बात नहीं करना है इन द सेंस मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर अपने आप को मेहनत में झोंके, बात ना ये नहीं कि उससे दुश्मनी के वे में जा रहे हो, आप उससे मोटिवेशन लो, अच्छा चल ठीक है।
तेरा होगा तो। अब मैं भी तभी अपने आप को उस लायक समझूंगा जब मेरा भी हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिव वे में जा रहे हो ना आप। मेहनत करना और आगे बढ़ना। एक पिटारा है, पता नहीं इसमें क्या निकल जाए। बस जाके टिकट भरते रहो और जो इसके लिए करना है वो अपना कर्तव्य पूरा करते रहो। होगा, जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और गवर्नमेंट में नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट एक फिक्स एक सर्कल है। उसके लिए मैंने पाताल लोक आपको बताया, उस सर्कल से बाहर बहुत सारी चीजें हैं। और जिसका नहीं होता वो ज्वालामुखी है, पता नहीं वो क्या क्या ही कर दे। और जिंदगी ऑब्जर्व करते रहो। मेरे को भी किसी ने बोला था, देखते रहो भाई। कई बार पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं हो पाता। लेकिन ये इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे जिसका हो गया चाहे जिसका नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ तो, ये शरीर ऐसा डेवलप है ना, ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हरकत तो करने के लिए ही आदमी पैदा हुआ, हरकत करनी है और हरकत करते करते चले जाना है। और ज्ञान की बात ये ऐसी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी बूढ़े को होता है, सबसे ज्यादा ज्ञान होता है उसे। और तुम देख लेना, चाहे यूट्यूब पे देख लो और चाहे समाज में देख लो, आज बुढ़ा अकेला है। उसे 5-10 मिनट के पास लिए उसके पास कोई बैठ जाए, हंसी मजाक कर ले उसके साथ, लेकिन उसके ज्ञान को कोई नहीं लेना चाहता। तो जब बहुत ही ज्यादा डीप डेप्थ सिचुएशन आती है, तो मेरा कहना यह है कि आपके नियर बाई में कोई बुढ़ा हो और उसके ये चर्चे ना हो कि ये निखद्द है, क्योंकि बुढ़े भी बहुत ज्यादा ऐबदार होते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तजुर्बा ही आ रहा, बहुत से होलट भी होते हैं बुढ़े। तो जो बुढ़ा आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही शांत स्वभाव है और बहुत ही लगता है कि हाँ, रिफ्लेक्शन आता है ना सामने से कि हाँ ये है, उस लायक है, तो उससे जाके उसकी शरण में बैठो 5-10 मिनट, वहां से सोल्यूशन आएगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, परमानेंट कोई उसका चेला नहीं बनता। और उस भरा पड़ा है वो आदमी, वो मटका भरा पड़ा है। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा आप उठ के चल दोगे। तो अपने सर्वाइवल के लिए ये चीज़ करी जाती है। ये सोचो कि मुझे ख्याति मिलेगी और मुझे एक भीड़ मिलेगी, वो तो भैया आर्टिस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए, ये गलत वे है। एक छोटी सी नौकरी है, आज नहीं लगी कल लग जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुन चलेंगी पीछे और अप्सराएं नाचेंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी रिलेटेबल लगी है। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, किस किस की सुनाऊँ मैं, कितनी सुनाऊँ आपको। इन द एंड आपको अकेले ही अपनी जंग लड़नी होती है और यही सत्य है। जय हिंद।